अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है आप सब मेरी वीडियोस का लेक्चर्स का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं लेक्चर आपके लिए मतलब लेकर आई हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी भी थी, बल्कि काफ़ी बिजी थी। अभी ऑनवर्ड भी हूँ, कुछ बिजी आपको पता है, कुछ सर्कमस्टांसेस, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में ये है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी, आपको चाहिए था सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बॉटनी के पास पेपर्स और सम गेस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो सब आज के लिए आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपसे मैंने शेयर की थी कि मैं पीपीएससी का एग्जाम देने गई थी। तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और मैं आपसे कहूँ ना तो रियली रियली आई बिलीव, मेरा ना यकीन है, मेरा ईमान है कि शायद इसी वजह से पेपर अच्छा हुआ था कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की थी। तो बाकी रिजल्ट और नेक्स्ट क्या होता है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा अगर आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह रही। वीडियो को फिर हम स्टार्ट करते हैं। और आज के जो टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बॉटनी ए के। सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है, प्रिपेयर किया गया है। आपको पता है जिसको ये चाहिए थे तो आई होप कि उनके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। और अगेन आपसे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं। और उसके अलावा ये भी कि क्या चीज़ आपको चाहिए, किस तरह से आपको टॉपिक चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह मुझे कहते हैं। इट्स मीन के रियली आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आपको कुछ हेल्प आउट कर सकूं, कुछ समझा सकूं। तो आपके इन सपोर्ट्स और इन वीडियो कमेंट्स और इन सब से ही मुझे पता चलता है कि मैं वाकई कुछ कर पा भी रही हूँ या बस कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी रिक्वेस्ट आती हैं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वाकई कोई है जो मुझे देख रहा है और सुन रहा है, मतलब, और वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपके लिए अच्छा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास पास पेपर यूएस का, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, ठीक है। इस तरह से है कि इस पेपर में वो ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चंस बॉटनी ए के, वो सब क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपका अगर एक सब्जेक्ट है, लाइक इट्स बॉटनी एंड इट्स पेपर ए, इट्स अबाउट द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। उसमें क्या होगा कि स्टार्ट होगा वायरस, बैक्टीरिया, देन आप एलजी, फंजाई, ठीक है। उसके बाद हम स्लोली स्लोली ट्रीडोफाइट्स, नॉन वास्कुलर, देन वास्कुलर प्लांट्स, और इस तरह से सबकी फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स वैरायटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि कंटेंट्स यही होंगे। अगर आप डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स पे बुक स्टडी कर रहे हैं तो उनके कंटेंट्स यही होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक यूनिवर्सिटी के लिए ये है कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ये एक अच्छा टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी हो सकता है। तो इस चीज को आप इतना वो ना समझा करें कि पता नहीं ये मतलब ये डिफिकल्ट है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर या पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ये टॉपिक्स हैं तो शायद सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए टॉपिक्स ना हो, ठीक है। चैनल पे मेरे ये इसी पे आपको पता है कि ये पाक बोटेनिस्ट हमें हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैंने गेस्ट पेपर्स और काफ़ी अपलोड किए हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अब मैंने खुद भी इसको एक्सप्लोर किया तो मुझे भी इसी चीज़ पे वो हो रहा है कि जो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे आपके लिए शेयर किए थे ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस हैं जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए हैं। इसी तरह है कि जो सब्जेक्ट आपका एक सब्जेक्ट है, उसका जो टॉपिक है, उसके जो कॉन्टेंट्स हैं, वो मोस्टली सेम है। अगर आपका सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो फिर हम उसमें कह सकते हैं कि कुछ वेराइटी है एक यूनिवर्सिटी की दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ डिफरेंसेस। लेकिन अगर कॉन्टेंट भी सेम है और ऑल दी टॉपिक्स आर ऑल्सो सेम, तो फिर जो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पेपर के लिए वो भी सब सेम ही होंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। तो आपने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने, बैक्टीरिया में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत मजे का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। राइट नोट ऑन द बेनिफिट्स, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई। अब ये बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई ये क्वेश्चन है। इसी तरह बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एलजी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये दो हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आप इसको कह सकते हैं, आप इसको बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स कह सकते हैं। अगर हम देखें पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे क्या आ गया बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, तो वो फंजाई के भी हैं, वो एलजी के भी, मोस्टली ये दो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आते हैं मोस्टली पेपर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बैक्टीरियोफेज का, आपने बताना है कि दी लाइसोजेनिक साइकिल और दी लिटिक साइकिल। अब ये लिटिक साइकिल आप पढ़ें या आप लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ें, फिर वही बात है कि वो यूनिवर्सिटी कौन कोई भी हो, दोनों साइकिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी में ये आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द डिफरेंट वायरल डिजीजेस। तो ये एक बहुत मजे का क्वेश्चन है, डिफरेंट वायरल डिजीजेस बहुत ज्यादा सिंपल है, बल्कि ये मैंने नोटिस किया है कि काफी क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। Question number 3. Describe the detail the life cycle of the Wucheria. Wucheria का लाइफ साइकिल आपने बताना है, और ये वाकई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Wucheria का लाइफ साइकिल पीयू के अकॉर्डिंग भी है, यूएस के अकॉर्डिंग भी है, और आई थिंक एग्रीकल्चर मीन्स कि Wucheria काफी इंपॉर्टेंट स्पीशी है ये, ठीक है। तो इसमें इतनी वो फिक्र करने की बात नहीं है। Wucheria वाकई एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है, उसका लाइफ साइकिल, उसकी जो कॉन्टेंट है, उसकी टेक्सोनोमिक पोजिशन, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द डायटम्स। डायटम्स इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो, क्योंकि एक यूनिक मॉर्फोलॉजी, आपको पता है डायटम्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो यूनिक है, दैट्स वाई क्या है कि उसकी रिप्रोडक्शन भी यूनिक है। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डायटम्स में से, ठीक है। बाकी जो है कि इकोनॉमिक वो इसलिए इसका इतना नहीं क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है। जो यूनिक चीजें हैं, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं और वही आती हैं, ठीक है। राइट अ डिटेल नोट ऑन द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द अस्टिलागो ट्रिटिकाई। अब देखिए ये अस्टिलागो ट्रिटिकाई, अब ये डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। अगर ये डिसीज कॉज कर रहा है, ब्लैक स्मट, स्टेम स्मट ऑफ वीट, अगर इस तरह से ये वो कर रहा है, अगर ये डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाहिर है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसका डिसीज में कोई रोल है तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर डिसीज में इसका रोल ना होता, ये एक आम सा कोई एक स्पीशी होती, तो फिर ये इसकी इंपॉर्टेंस भी कहीं से नहीं आनी थी, इसलिए क्योंकि उसका एक स्पेशल रोल है, इस वजह से ही वो इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल क्या है? एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन इन द टेरिडोफाइट्स। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि ट्रीडोफाइट्स में फॉसिलाइजेशन किस तरह से होती है, उसका क्या प्रोसेस के 4-5 स्टेप्स है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसी तरह उसमें फॉसिल आप कहते हैं किसको है, हमने एमएससी लेवल में भी इसको स्टडी किया था ना फॉसिलाइजेशन को, तो बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का टॉपिक है, ठीक है। Describe the structure and the functions of the sporophyte of the Anthocyrus. Anthocyrus इतना इंपॉर्टेंट है, Anthocyrus की स्पेशल टाइप, उसकी जो स्पोरोफाइट है उसका स्ट्रक्चर स्पेशल होता है, ठीक है, हार्ड शेप होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर वो स्पेशल है तो इसी वजह से वो फिर स्पेशल है, वो स्पेसिफिक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्राइब द अफिनिटीज ऑफ द ब्रायोफाइट्स में अभी ही क्वेश्चन के बारे में ना मैं सोच रही थी, बिलीव में, यकीन करें मेरा, जब मैं आपको ऊपर वो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई बता रही थी ना, मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया था अफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। मैंने भी पेपर पूरा रीड आउट नहीं किया था और मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ गया था कि अफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए वो क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है कि ये क्वेश्चन चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद द अदर ग्रुप्स आपने बताना है। एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रोबिला इन द इक्विसिटम, क्योंकि इसकी स्ट्रोबिला का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इक्विसिटम की स्ट्रोबिला का स्ट्रक्चर है। ये भी एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे भी इसको काफी फोकस किया जाता है इस पे, ठीक है। डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ द इक्विसिटम। सीखिए, क्योंकि एनाटॉमिकल फीचर्स आपने बताने हैं, किस तरह से उसकी जो इंटरनल एनाटॉमी है उसमें किस तरह से बंडल्स अरेंज हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द फीमेल कोन ऑफ द पाइनस। आप मुझे ये बताएं कि जिम्नोस्पर्म का टॉपिक हो और उसमें से कॉन्स पे कोई क्वेश्चन ना आए। इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे हो ही नहीं सकता कि जिम्नोस्पर्म का टॉपिक हो, आप उसको कहें कि कोई ग्रैंड टेस्ट आपका कोई स्टैंड अप लाइक, और आपके सिंपल कोई टेस्ट भी है ना, और जिम्नोस्पर्म का टॉपिक है आपका, और उस पे आप देखें वो टॉपिक आप प्रिपेयर करें और उसमें से कोई किसी भी उसके कौन के बारे में क्वेश्चन ना आए, इट्स नॉट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कि जिम्नोस्पर्म में से कौन पे क्वेश्चन ना आए, और फिर फीमेल कौन, वो तो वैसे ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से जो सब टॉपिक हैं, आप जितने भी टॉपिक्स अगर यहाँ पे देख लें, वो सब टॉपिक इसी तरह हैं कि वो टॉपिक्स वो हैं जो वाकई यूनिक और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। उसके बाद है मेडिसिनल यूजेस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मेडिसिनल यूजेस आपने बताने जिम्नोस्पर्म के। व्हाट इज अ फ्लावर एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोर्स इन दी एंजियोस्पर्म्स, आपने डेवलपमेंट बतानी है कि माइक्रोस्पोर्स की एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ठीक है, और फ्लावर का स्ट्रक्चर। राइट अ शॉर्ट ऑन दी फॉलोइंग, आपने इन सब पे शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए, ओ माइकोटा है, ये सब क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म्स में से हैं, और इस तरह इतना ये टेरिडोफाइट्स का भी है, ये लास्ट पे देखें टेरिडोफाइट्स का है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपने बताना है टेरिडोफाइट में जो उसमें हेट्रोस्पोरी है वो किस तरह से आई है, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा अगर देखने में मुश्किल, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑर्नामेंटल आपने बताने हैं, ऑर्नामेंटल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बताने हैं, ठीक है। उसके बाद हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स बताना है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स बताना है। ये 3 पार्ट्स हैं जिन पे आपने नोट्स लिखने हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि कोई भी पेपर अगर आप देखें ना, किसी भी तरह का पेपर हो, तो उस पेपर में इस चीज को जरूर ज़हन में रखा करें कि जो लाइक अगर ये 10 क्वेश्चन हैं तो ऑलमोस्ट जो 10 टॉपिक्स है ना, स्लोली स्लोली देखें, बैक्टीरिया से स्टार्ट हुए, वायरस से स्टार्ट हुए, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, फंजाई भी अंदर आई और एल्गी भी। तो इस तरह से हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन है। तो ये बहुत ईजी होता है इस तरह से पेपर को सॉल्व करना। आपके लिए पेपर को इस तरह से अरेंज किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए ईजी भी तो हो ना सॉल्व करना, कि आपने अगर हर टॉपिक को इस तरीके से उसमें किया, रेडी प्रिपेयर कर लिया कि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो यूनिक चीजें थी, उसको आपने किया, तो आपका पेपर इंशाल्लाह 100% होगा। सो इस तरह से है कि ये 2-3 चीजें टिप्स हैं या ट्रिक्स आप इनको कह सकते हैं कि पेपर अटेम्प्ट आपने करना है या आपने प्रिपरेशन करनी है, तो इन 3-4 चीजों पे आपने फोकस करना है। जो यूनिक चीजें हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी कि दूसरे सब्जेक्ट यानी उसमें जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक्स है उनसे थोड़ी अलग अलग होंगी, जरा बिल्कुल डिफरेंट, इजी लर्न भी करना, बेशक वो थोड़ी डिफिकल्ट भी हो लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट वे में जा रही हैं, तो वो भी आप उसको प्रिपेयर करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग है। जो सेम चीजें हैं, कंफ्यूजिंग है, यकीन करें वो कभी भी पेपर में नहीं आती। यानी अगर स्पोरोफाइट आपने पता है, आपने जिम्नोस्पर्म से आपने, हाँ जी, जिम्नोस्पर्म से स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म से स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट से स्पोरोफाइट पढ़ना शुरू कर दिए, कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट भी बता दें, जिम्नोस्पर्म के स्पोरोफाइट बता दें, एंजियोस्पर्म के स्पोरोफाइट बता दें, या यानी इस तरह का फंजाई एल्गी, कभी वो क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि आपने 10-12 स्पीशीज हर एक में लर्न करनी है। तो कोई उनके जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसको तो याद करना आसान है, जो सेम आ रहे हैं अब उसको तो याद करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये है वो टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आई होप कि आपको सबको समझ भी आ गई होगी और आपके लिए ईजी भी होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।